जैन दोस्तों, तो इस वीडियो में हम जैनिज़्म को डिटेल में कवर करेंगे। तो देखिए, जैन टेक्स्ट के अकॉर्डिंग जैनिज़्म का मानना ये था कि जैनिज़्म में टोटल अभी तक 24 तीर्थंकर हुए हैं। तीर्थंकर किसको बोलते हैं? तो तीर्थंकर उनको बोलते हैं ऐसे टीचर जो लोगों को मोक्ष की तरफ लेके जाएं, यानी कि जो लोगों को सेल्वेशन की तरफ लेके जाएं, उनको हम बोलते हैं तीर्थंकर। तो जैनिज़्म का मानना है कि अभी तक उनमें जो है टोटल 24 तीर्थंकर्स हुए हैं, जिसमें से जो पहले तीर्थंकर थे वो थे ऋषभदेव, और 23वें तीर्थंकर माने जाते हैं पार्श्वनाथ, और 24वें तीर्थंकर हैं वर्धमान महावीर। तो हमें जैनिज़्म से संबंधित जो भी हिस्टोरिकल एविडेंसेस मिले हैं उससे हमें ये पता चलता है कि जो लास्ट के 2 तीर्थंकर हैं वो एग्जिस्ट करते थे, और बाकी 22 तीर्थंकरों के बारे में हमें कोई हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं मिलता है। यहाँ तक कि जो बौद्ध धर्म के टेक्स्ट हैं उससे भी हमें ये कंफर्म होता है कि पार्श्वनाथ और महावीर ये दोनों जो है एग्जिस्ट करते थे। तो बात करते हैं महावीर के बारे में। तो महावीर के बचपन का नाम था वर्धमान, और इनका जन्म हुआ था 540 BC में कुंडग्राम में। कुंडग्राम मॉडर्न एरिया है कुंडलपुर का, और ये पड़ता है बिहार के वैशाली में। और महावीर जो हैं ये लिच्छवी के क्षत्रिय क्लैन से बिलोंग करते थे। ये लिच्छवी के क्षत्रिय थे। और लिच्छवी कहाँ से बिलोंग करते थे? तो लिच्छवी जो है ये वज्जी संघ से बिलोंग करते थे। इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ, और ये जो है क्षत्रिय क्लैन जनत्रिका क्लैन के जो है ये चीफ थे। इनकी माता का नाम था त्रिशला, और ये लिच्छवी प्रिंसेस थीं। तो 30 साल की उम्र में जो महावीर हैं वो अपने घर को छोड़ देते हैं और जंगल में निकल जाते हैं, और 12 साल तक वो काफ़ी कड़ी तपस्या करते हैं, काफ़ी मेडिटेशन करते हैं। यहाँ तक कि जो क्लोथ्स हैं वो भी पहनना वो छोड़ देते हैं, क्योंकि उनका मानना ये था कि अगर वो कपड़े पहनेंगे तो उस कपड़े से उनका लगाव हो जाएगा। तो जैनिज़्म में मानना ये है कि हमें किसी भी चीज़ से, किसी भी वस्तु से लगाव नहीं रखना है, या कोई भी वस्तु हमको एक्वायर करके नहीं रखनी है, कोई भी प्रॉपर्टी एक्वायर करके नहीं रखनी है। उसके बाद 42 की एज में वर्धमान को सुप्रीम नॉलेज, यानी कि जिसको हम बोलते हैं केवल ज्ञान, इसकी प्राप्ति होती है, और उसके बाद ये वर्धमान से वर्धमान महावीर बन जाते हैं। और इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो एक साल ट्री के नीचे ऋजुपालिका नदी के किनारे जंबिका ग्राम में इनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, या कैवल्य की प्राप्ति हुई। और कैवल्य का मतलब हुआ कि जिसने अपने दुख और अपने सुख दोनों को कॉन्कर कर लिया हो, दोनों पे विजय पाली हो, दोनों को जीत लिया हो, तो उसको हम बोलते हैं कैवल्य। और जिसने ये ऐसा किया हो उस पर्सन को हम बोलते हैं जिना। तो जब वर्धमान को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, केवल की प्राप्ति हो गई, उसके बाद वो महावीर बन गए, यानी कि द ग्रेट हीरो, या जिना बोला गया है कि द ग्रेट कॉन्करर, या नीरगंध जो कि हर दुखों से मुक्त हो, यानी कि फ्री फ्रॉम द फेटस। और ऐसा पर्सन जिसने अपने सुख और दुख दोनों पे काबू कर लिया हो उसको जिना बोलते हैं, और इसीलिए इस रिलीजन को बोला गया जैनिज़्म। तो वर्धमान महावीर ने अपना जो पहला उपदेश था, पहला सरमन था, वो पावा में दिया, और पावा में यहाँ पे इनके 11 शिष्य जो थे वो उपस्थित थे, यानी कि इनके 11 डिसिपल्स थे, और इन 11 डिसिपल्स को हम बोलते हैं गंधर्व। और यही पावा से शुरुआत होती है जैन संघ की। और केवल ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद, केवल की प्राप्ति होने के बाद महावीर ने लगभग 30 ईयर्स तक जो है वो सरमन दिया, यानी कि लोगों को प्रीच किया, लोगों को टीच किया। तो इन 30 सालों में कहाँ कहाँ महावीर ने विज़िट किया? तो कोसल का एरिया हो गया, मगध का एरिया हो गया, या भारत के जो पूर्वी एरियाज़ हैं वहाँ पे महावीर ने विज़िट किया। इसके अलावा बिंबिसार और अजातशत्रु के कोर्ट में भी महावीर ने विज़िट किया। और वर्धमान महावीर ने अपनी बॉडी त्यागी 72 के एज में 468 BC में पावापुरी में, और ये पड़ता है राजगीर में। इसके अलावा कुछ जैन टेक्स्ट का मानना ये भी है कि महावीर का जन्म जो है 599 BC में हुआ था, और महावीर ने अपना जो शरीर है वो 527 BC में त्यागा था। लेकिन जो आपको याद रखना है वो 468 BC याद रखना है। तो महावीर के जो डिसिपल थे उनको हम बोलते हैं गंधर्व। ठीक है, तो इनके कुछ इंपॉर्टेंट गंधर्व थे, जैसे कि इसमें इंद्रभूति गौतम, अग्निभूति, वायुभूति और सुधर्मन। और इसमें से इंद्रभूति, अग्निभूति और वायुभूति ये तीनों जो हैं ये तीनों भाई हैं। और 11 में से 9 गंधर्व की डेथ जो है वो महावीर से पहले ही हो जाती है, और केवल इसमें से 2 बचते हैं बाद में, इंद्रभूति गौतम और सुधर्मन। और सुधर्मन को कई कई जगह जो है सुद्धम्म भी कहा जाता है। तो महावीर के शरीर छोड़ने के बाद सुधर्मन जो है वो पहले प्रेसिडेंट बनते हैं जैन संघ के, और इनके बाद बनते हैं जम्बू। और जम्बू लगभग 44 ईयर तक संघ को लीड करते हैं। और इनके बाद बनते हैं भद्रबहू। और भद्रबहू जब चंद्रगुप्त मौर्य का टाइम पीरियड चल रहा था तो उस समय भद्रबहू जो है वो इस जैन संघ के प्रेसिडेंट थे। और कुछ जैन लिटरेचर्स के अकॉर्डिंग मानना ये है कि महावीर के जो पहले शिष्य थे वो जमाली थे। ठीक है, जमाली इनके नेफ्यू एंड सन इन लॉ थे, तो यही माना जाता है कि जमाली जो हैं वो महावीर के पहले शिष्य हैं।
बात करते हैं जैनिज़्म की टीचिंग के बारे में। तो जैनिज़्म के द्वारा वेदा की अथॉरिटी को क्वेश्चन किया गया, वेदा की अथॉरिटी पर सवाल उठाए गए, प्लस जो रिचुअल्स थे उनको क्रिटिसाइज़ किया गया। और जैनिज़्म ने माना कि सोल जो है, आत्मा जो है वो एग्जिस्ट करती है, और जो गॉड हैं, जो भगवान हैं, वो भी एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन भगवान को जो जिना थे उनसे नीचे रखा गया, यानी जिना जो होंगे वो भगवान से ऊपर होंगे। तो याद रखिएगा, जैनिज़्म ने जो है सोल के कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट किया है, सोल को एक्सेप्ट किया है, गॉड को भी एक्सेप्ट किया है, लेकिन गॉड से जो है ऊपर रखा है जिना को। और यहीं पे एक बड़ा डिफरेंस आता है बुद्धिज़्म और जैनिज़्म ने, कि बुद्धिज़्म ने जो है वर्ण सिस्टम को कंडेम किया था, लेकिन जैनिज़्म ने वर्ण सिस्टम को कंडेम नहीं किया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि जो अलग अलग वर्ण के लोग हैं वो जैनिज़्म को ज्वाइन नहीं कर सकते। चाहे वो किसी भी वर्ण से बिलोंग करते हो, सभी जो है जैनिज़्म को ज्वाइन कर सकते थे। तो आप कह सकते हैं कि जैनिज़्म ने वर्ण सिस्टम को न ही तो एक्सेप्ट किया और न ही उसको कंडेम्ड किया, जिस तरीके से बुद्धिज़्म ने जो है कंडेम्ड किया था। और महावीर का मानना था कि कोई पर्सन अगर हाई या लोअर वर्णा में जन्म ले रहा है तो वो उसके पाप या पुण्य की वजह से होता है। यानी कि अगर वो पाप करेगा तो वो लोअर वर्ण में जाएगा, और अगर वो पुण्य करता है तो वो अपर वर्ण में जन्म लेगा। इसके अलावा ये भी कहना था कि जो पिछले जन्म का जो कर्म होता है उसके अकॉर्डिंग भी इस जन्म में हमको वर्ण मिलता है। अगर पिछले जन्म के कर्म जो है वो बुरे होंगे तो इस जन्म में लोअर वर्ण मिलेगा। तो यहाँ से एक बात और निकलती है कि जैनिज़्म जो है वो रीबर्थ में बिलीव करता है, और आपको पता है कि बुद्धिज़्म भी रीबर्थ में बिलीव करता है। तो ये दो चीज़ें जो हैं ये जैनिज़्म और बुद्धिज़्म में कॉमन है कि दोनों जो है रीबर्थ पे विश्वास करते हैं। और जो महावीर की टीचिंग्स थी वो आम लोग भी समझ सकते थे, क्योंकि महावीर जो अपने सारी टीचिंग्स हैं वो प्रकृत लैंग्वेज में दिया करते थे। तो प्रकृत जो है वो उस टाइम के लोगों की कॉमन लैंग्वेज हुआ करती थी, और इसीलिए उनकी बातें लोगों को समझ में आती थी। और उस टाइम जो है प्रकृत लैंग्वेज का कई फॉर्म हुआ करता था, जैसे कि जो हमारे मगध में जो प्रकृत लैंग्वेज बोली जा रही थी उसको हम बोलते थे मगधी। तो वर्धमान महावीर ने जो रास्ते बताए केवल को प्राप्त करने के लिए, मोक्ष को प्राप्त करने के लिए, वो काफ़ी कठिन रास्ते थे। यानी कि काफ़ी ज़्यादा आपको कड़ी तपस्या करनी है, एक्सट्रीम पेनेंस करना है अगर निर्वाण अटेन करना है तो। यहाँ तक कि उनके द्वारा जो उनके शिष्य थे, जो मॉन्क्स थे, उनसे ये कहा गया कि आप जो है अपने वस्त्रों को भी त्याग दीजिए, अपने क्लोथ्स को भी त्याग दीजिए। और वहीं महावीर के पहले जो 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ ने कहा था कि आप जो है अपना अपर और लोअर बॉडी पार्ट जो है वो कवर करके रख सकते हैं, लेकिन वहीं महावीर ने कहा कि आपको कपड़ों को भी त्यागना होगा। तो महावीर के द्वारा जो है काफ़ी कठिन रास्ता बताया गया कैवल्य को प्राप्त करने का। अब बात करते हैं अहिंसा के बारे में। तो जैनिज़्म जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है जोर देता है अहिंसा पे, यानी कि नॉन वायलेंस पे। तो जैनिज़्म की जो सबसे बड़ी फ़िलॉसफी है वो ये है कि हर चीज़ों में, हर वस्तु में जान होती है, चाहे वो पत्थर हो, पेड़ हो, पौधा हो, कुछ भी हो, सभी वस्तुओं में जान होती है। सबके पास एक सोल है, आत्मा है, और हमें किसी भी लिविंग बीइंग को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, इंजरी नहीं करना चाहिए, खासकर ह्यूमंस, एनिमल, प्लांट और इंसेक्ट। तो ये जो है मेन कोर है जैनिज़्म की फ़िलॉसफी का। इसके अलावा जैनिज़्म ने यह भी मना कर दिया कि आपको युद्ध भी नहीं करना है, प्लस आपको खेती भी नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप खेती करेंगे तो खेती करते टाइम जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं वो क्या होंगे, वो उस टाइम मर जाएंगे। तो इसीलिए जैनिज़्म ने वॉर को भी प्रोहिबिट किया है, प्लस एग्रीकल्चर को भी प्रोहिबिट किया है। लेकिन एग्रीकल्चर को प्रोहिबिट करने का एक डीमेरिट ये हुआ कि जो किसान थे, जो खेती कर रहे थे, वो जैनिज़्म को ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनका जो मूल काम है वो है खेती करना, और वो खेती नहीं करेंगे तो वो कैसे अपना गुजारा करेंगे। और इसीलिए जो फार्मर्स थे उनके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट था जैनिज़्म को फॉलो करना, लेकिन ज़्यादातर जो ट्रेडर्स थे उनके द्वारा जैनिज़्म फॉलो किया गया। अब बात करते हैं जैनिज़्म के त्रिरत्न के बारे में, यानी कि 3 ज्वेल्स ऑफ द जैनिज़्म। तो पहला है राइट फेथ, यानी कि सम्यक दर्शन। दूसरा है राइट नॉलेज, यानी कि सम्यक ज्ञान। और तीसरा है राइट एक्शन, यानी कि सम्यक चरित्र। तो ये 3 ज्वेल्स हैं जैनिज़्म के, या इनको हम त्रिरत्न भी बोलते हैं। इसके अलावा जैनिज़्म के 5 डॉक्ट्रिन्स भी हैं, जिसमें आता है नॉन वायलेंस, यानी कि अहिंसा, यानी कि हिंसा नहीं करना है, किसी को मारना नहीं है। दूसरा है ट्रुथफुलनेस, यानी कि सत्य, कभी भी झूठ नहीं बोलना है, हमेशा सच बोलना है। तीसरा है अस्तेय, यानी कि चोरी नहीं करनी है। और चौथा है अपरिग्रह, यानी कि नॉन एक्विजिशन, यानी कि कोई भी प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करना है, उसको बोलेंगे अपरिग्रह। और जो जैनिज़्म का 5वां डॉक्ट्राइन है ये ऐड किया गया है महावीर के द्वारा, यानी कि ब्रह्मचर्य। ठीक है, 5वां है ब्रह्मचर्य। तो पहला हो गया अहिंसा, दूसरा सत्य, तीसरा अस्तेय, और चौथा है अपरिग्रह, और 5वां है ब्रह्मचर्य। और याद रखिएगा 5वां किसने ऐड किया, तो 5वां जो है वर्धमान महावीर के द्वारा ऐड किया गया।
इसके अलावा दो काफ़ी इंपॉर्टेंट फिलॉसफी है जैनिज़्म की, एक है अनेकांतवाद और दूसरा है स्यादवाद। तो पहले बात करते हैं अनेकांतवाद के बारे में। तो इसको देखिए एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझेंगे। तो जैसे मान लीजिए कि 4 अंधे लोग हैं और वो चारों जाते हैं जंगल, ठीक है। हाथी देखनी थी उनको और हाथी देखने के लिए वो पहुंचते हैं जंगल में। पहला जो है वो हाथी के पैर को टच कर रहा होता है, दूसरा जो है वो हाथी के पूँछ को टच कर रहा होता है, तीसरा जो है वो हाथी के पेट को टच कर रहा है और चौथा जो है वो हाथी के कान को टच कर रहा है। तो जो पूँछ को टच कर रहा है उसको क्या लगेगा कि हाथी जो है किसी रस्सी की तरह है। जो पैर को टच कर रहा है उसको लगेगा कि हाथी की शायद किसी पेड़ की तरह है, और जो पेट को टच कर रहा है उसको लगेगा कि हाथी किसी बड़े दीवार की तरह है, और जो चौथा है जो कान टच कर रहा है उसको लगेगा कि हाथी जो है किसी बड़े पंखे की तरह है। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि क्या इन चारों का नज़रिया जो है वो गलत है, तो नहीं, चारों अपने अपने जगह सही हैं, क्योंकि वो जो फील कर रहे हैं वही बता रहे हैं। लेकिन अगर ये कहा जाए कि क्या चारों बिल्कुल सही बोल रहे हैं, तो सही तो नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि चारों के हिसाब से जिस तरीके से हाथी दिख रही है वैसी हाथी होती नहीं है। तो अनेकांतवाद का मतलब हुआ कि सबका देखने का जो नज़रिया है वो अलग अलग हो सकता है, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि सबका नज़रिया सही ही हो। तो इसी को बोलते हैं अनेकांतवाद। दूसरा है स्यादवाद। अब इसको समझिए, जैसे आपके सामने आधा गिलास पानी रखा हुआ है, आप उस आधे गिलास पानी को 2 पर्सन देख रहे हैं। पहला कहता है कि ये जो है ग्लास आधा भरा हुआ है, दूसरा कह रहा है कि ये जो है आधा खाली है। तो यहाँ पे जो दोनों का देखने का नज़रिया है वो अलग अलग है। तो इसी तरीके से कोई भी चीज़ अगर होती है तो अगर उसको 2 लोग देख रहे हैं या 3 लोग देख रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि सबका पर्सपेक्टिव सेम हो, सबका पर्सपेक्टिव अलग भी हो सकता है। इसी को बोलते हैं स्यादवाद। तो अनेकांतवाद और स्यादवाद जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट फिलॉसफी है जैनिज़्म की। तो देखिए जैनिज़्म और बुद्धिज़्म दोनों में एक कॉमन चीज़ क्या निकलती है कि दोनों का जो लास्ट एम है, लास्ट गोल है, वो निर्वाण है, यानी कि वो मोक्ष की प्राप्ति करना ही है। और निर्वाण को कोई भी अचीव कर सकता है, चाहे वो किसी भी कास्ट से बिलोंग करता हो, किसी भी वर्ण से बिलोंग करता हो। और इसके लिए जैनिज़्म के 3 ज्वेल्स हैं जो अभी हमने डिस्कस किए। इसके अलावा जैनिज़्म का ये भी मानना है कि जो बर्थ और रीबर्थ की जो साइकिल है ये हमारे कर्म पे डिपेंड करती है। और जैनिज़्म का कहना है कि अगर आपको इस बर्थ और रीबर्थ की साइकिल से निकलना है तो आपको जो ये वर्ल्ड है, जो ये संसार है, उसको त्यागना होगा। जब तक आपका संसार से लगाव रहेगा तब तक आपको कैवल्य की प्राप्ति नहीं होगी और आप इस बर्थ और रीबर्थ के साइकिल में फंसे रहेंगे। और इसीलिए जैनिज़्म ने कहा कि एक जो मोनेस्टिक लाइफ होती है, एक साधु की जो लाइफ होती है, उसी के थ्रू सैल्वेशन मिल सकता है, उसी के थ्रू मोक्ष मिल सकता है। एक जो हाउस होल्डर है वो कभी निर्वाण को अचीव नहीं कर सकता। तो जो जैन मॉन्क्स और नन्स हुआ करते थे उनको ये रूल जो हैं वो काफ़ी स्ट्रिक्टली फॉलो करने पड़ते थे। तो उनको काफ़ी सिंपल जीवन जीना है, और प्लस जो भी वो भोजन करेंगे, जो भी वो खाना खाएंगे, उसके लिए उनको बेग करना है, भिक्षा मांगना है। इसके अलावा जो मॉन्क और नन्स हैं ये केवल दिन के टाइम में ही चल सकते हैं, रात के टाइम में इनको नहीं चलना है, क्योंकि रात के टाइम में कम दिखाई देता है या नहीं दिखता है, जिसकी वजह से कुछ इंसेक्ट्स या जो एनिमल्स हैं वो इनके पैर के थ्रू कुचल जाएंगे और मर जाएंगे। तो इसीलिए इनको रात में चलने की मनाही थी, और ये सिर्फ जो है दिन में चला करते थे। तो हमने भी बात की जैनिज़्म के 5 वोव्स के बारे में, जिसमें सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य है। और लास्ट वाला याद रखिएगा, ये ऐड किया है महावीर ने। देखिए जैनिज़्म के जो 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, इनका जन्म हुआ था वाराणसी में, जो कि उस टाइम था काशी महाजनपद। और पार्श्वनाथ को कैवल्य की प्राप्ति हुई थी वाराणसी के आश्रम पद उद्यान में। ठीक है, याद रखिएगा कहाँ पे हुई थी, तो आश्रम पद उद्यान में हुई थी, वाराणसी में। और पार्श्वनाथ ने परिनिर्वाण कहाँ पे अटेन किया, तो माउंट सम्मेद शिखर पे, और ये झारखंड के पारसनाथ हिल पे पड़ता है। अब बात करते हैं जैनिज़्म के स्प्रेड के बारे में। तो वर्धमान महावीर ने संघ को ऑर्गेनाइज किया अपनी टीचिंग्स को स्प्रेड करने के लिए, और संघ में मेन और वुमेन दोनों जो है वो पार्ट ले सकते थे। और जो संघ के मेंबर्स थे उन्हीं के हेल्प से जैनिज़्म जो है वो अपनी टीचिंग को स्प्रेड करता था। और जैनिज़्म अपनी टीचिंग को स्प्रेड करने के लिए प्राकृत लैंग्वेज का यूज़ करता था, और यही रीज़न होता है जैनिज़्म के स्प्रेड करने का, क्योंकि प्राकृत उस टाइम लोगों की लोकल लैंग्वेज थी, आम लैंग्वेज थी। लेकिन जिस तरीके से बुद्धिज़्म ने अपने आप को ब्राह्मणिकल रिलीजन से काफ़ी अलग रख रखा था, तो उस तरीके का यूज़ जैनिज़्म ने नहीं किया। यानी कि जैनिज़्म ने अपने आप को ब्राह्मणिकल रिलीजन से सेपरेट नहीं किया, अलग नहीं किया, और इसीलिए जैनिज़्म मासेस को अट्रैक्ट नहीं कर पाया। लेकिन जैनिज़्म जो है धीरे धीरे साउथ के एरिया में फैलता है, फिर वेस्ट के एरिया में फैलता है,
और उन एरियाज़ में ज़्यादा जैनिज़्म स्प्रेड होता है जहाँ पे जो ब्राह्मणिकल रीजन रहता है वो वीक रहता है। तो जहाँ भी ब्राह्मणिकल रीजन वीक रहता है वहाँ पे उस टाइम जो जैनिज़्म है वो स्प्रेड होता है। बात करते हैं क्या रीज़न रहे कि जैनिज़्म जो है कर्नाटका तक स्प्रेड होता है। तो पहला तो है चंद्रगुप्त मौर्य का एफर्ट, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य जब राजा बनते हैं तो वो भी जैनिज़्म के फॉलोअर बन जाते हैं और बाद में चल के वो अपने थ्रोन को जो है त्याग देते हैं और भद्रबहू के साथ वो जो है साउथ में चले जाते हैं और वहाँ पे पहुँच के चंद्रगुप्त जो हैं वो सल्ले खाना करते हैं। सल्ले खाना, ठीक है। सल्ले खाना का मतलब क्या होता है कि फास्ट अंटिल डेथ, तब तक व्रत रहना है जब तक जो शरीर से जो जान है वो निकल नहीं जाती। इसको जैनिज़्म में बोलते हैं सल्ले खाना। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं ये भद्रबहू के साथ जाते हैं और वहाँ जाके सल्ले खाना करते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य की वजह से जैनिज़्म जो है वो कर्नाटक तक पहुँचता है। इसके अलावा मगध में जो है एक बड़ा फेमाइन आ जाता है और लगभग ये फेमाइन जो है ये लगभग 12 साल तक रहता है और इसी फेमाइन से बचने के लिए जो कुछ जैन मॉन्क्स हैं ये चले जाते हैं साउथ में। तो ये पहुंचते हैं कर्नाटका के श्रवणबेलगोला में और इनको लीड कर रहे होते हैं भद्रबहू। तो यहाँ पे इनके साथ चंद्रगुप्त मौर्य भी रहते हैं। तो ये जो 12 साल का फेमाइन आया रहता है इसी वजह से ये सभी लोग जो है साउथ की तरफ मूव करते हैं। लेकिन कुछ जैन मॉन्क्स जो हैं ये मगध में ही रुकते हैं। तो जो जैन मॉन्क्स मगध में ही रुक जाते हैं उनको लीड कर रहे होते हैं स्थलबहू और जो मॉन्क्स साउथ में चले जाते हैं उनको लीड कर रहे होते हैं भद्रबहू। तो एक चीज़ याद रखिएगा कि जिस तरीके से जहाँ पे जो बौद्ध भिक्षु थे वो रहा करते थे उनको हम विहार बोलते हैं, उसी तरीके से जहाँ पे जैन मॉन्क रहते हैं इनके रेजिडेंशियल प्लेस को हम बोलते हैं बसदी। ठीक है, बसदी याद रखिएगा। जो जैनिज़्म के जो मॉन्क्स होते हैं, जैन मॉन्क्स होते हैं, वो जहाँ रहते हैं इनको बसदी बोलते हैं। तो जब भद्रबहू के लीडरशिप में ये कर्नाटक पहुंचते हैं तो वहाँ के लोकल राजाओं के द्वारा जो है इनको सपोर्ट किया जाता है और इनके लिए जो है एक घर टाइप का बनवाया जाता है और इसी को बोलते हैं बसदी। इसके अलावा जैनिज़्म जो है वो उड़ीसा के कलिंग तक फैलता है और जो राजा उस समय रहते हैं खारवेल, तो खारवेल का इनको पैटर्न भी मिलता है। इसके अलावा जैनिज़्म तमिलनाडु के एरियाज़ में भी स्प्रेड होता है। तो वहाँ के कुछ राजाओं के द्वारा जो है जैनिज़्म को सपोर्ट किया जाता है, जैसे कि गंगा डायनेस्टी के कदम्बा, चालुक्य और राष्ट्रकूट। तो इन डायनेस्टी के जो कुछ किंग्स थे इनका जो पैटर्न है वो मिलता है जैनिज़्म को। और बाद में चल के जैनिज़्म मालवा, गुजरात और राजस्थान के एरियाज़ में भी स्प्रेड होता है और अभी भी इस एरिया में जैन को मानने वाले लोग जो हैं वो मौजूद हैं। तो उस टाइम जैनिज़्म जो है उतनी तेज़ी से स्प्रेड नहीं हुआ, लेकिन जैनिज़्म जहाँ भी स्प्रेड हुआ वो अपना जो पकड़, एक होल्ड है, वो बनाए रखा। तो ऐसे कई फैक्टर्स रहे जिसकी वजह से जैनिज़्म उस तरीके से नहीं फैल पाया जिस तरीके से बुद्धिज़्म फैला था। तो बुद्धिज़्म के ज़्यादा स्प्रेड होने का कारण सबसे बड़ा ये था कि अशोक जो है वो बुद्धिज़्म का फॉलोअर बन जाता है और जिसकी वजह से बुद्धिज़्म जो है बाहर की कंट्रीज़ में भी स्प्रेड होता है। लेकिन वहीं जैनिज़्म में ऐसा कोई रूलर नहीं था जो जैनिज़्म को इस तरीके से स्प्रेड करे। इसके अलावा जैनिज़्म की जो फिलॉसफी थी वो काफ़ी ज़ोर दे रहा था कि आपको युद्ध नहीं करना है, आपको एग्रीकल्चर नहीं करना है, खेती नहीं करनी है। तो इसीलिए काफ़ी कम ही लोग ऐसे थे जो जैनिज़्म को फॉलो करना चाहते थे और जैनिज़्म ने अपने आप को ब्राह्मणिकल रिलीजन से सेपरेट नहीं किया था और न ही जैनिज़्म के द्वारा वन सिस्टम को कंडेम किया गया था। वहीं बुद्धिज़्म ने वन सिस्टम को कंडेम किया था। प्लस जैनिज़्म जो है वो गॉड के एग्जिस्टेंस में बिलीव कर रहा था और इसीलिए जैनिज़्म मासेस को अट्रैक्ट नहीं कर पाता है। तो स्टार्टिंग में जो जैन्स थे वो इमेज वर्शिप नहीं किया करते थे, लेकिन बाद में चल के वो जो तीर्थंकर हैं, तीर्थंकरों की इमेज बना के उनको वर्शिप करने लगेंगे। तो हमने अभी बात की थी कि मगध में 12 साल का लंबा जो है एक बड़ा फेमाइन आता है और इसकी वजह से कुछ जो हैं वो भद्रबहू के लीडरशिप में चले जाते हैं साउथ में और कुछ जो हैं वो स्थूलभद्र के लीडरशिप में रुक जाते हैं मगध में। तो जो मगध में रुक जाते हैं उनको हम बोलते हैं श्वेतांबर और जो साउथ में चले जाते हैं भद्रबहू के साथ उनको हम बोलते हैं दिगंबर। तो उसी फेमाइन के बाद समझ लीजिए कि जैनिज़्म में 2 डिवीज़न हो गया, एक दिगंबर और एक श्वेतांबर। तो जो मॉन्क्स महावीर की टीचिंग को फॉलो करते थे उनको बोलते हैं दिगंबर, क्योंकि वो कोई भी क्लॉथ्स नहीं पहनते थे। वहीं दूसरी तरफ जो मॉन्क्स पार्श्वनाथ की टीचिंग को फॉलो करते थे, जो कि 23वें तीर्थंकर हैं, इनको बोलते थे श्वेतांबर और ये जो हैं सफ़ेद रंग के जो कपड़े हैं वो पहना करते थे। और दिगंबर का मानना था कि जो महिलाएं हैं वो तीर्थंकर नहीं बन सकती हैं और वहीं श्वेतांबर का मानना था कि मेन और वुमेन दोनों जो है तीर्थंकर बन सकते हैं। और दिगंबर क्लॉथ्स नहीं पहनते थे, वहीं श्वेतांबर जो है वो वाइट क्लॉथ्स पहनते थे। इसके अलावा दिगंबर के जो रूल्स थे वो काफ़ी कठिन थे, वहीं श्वेतांबर के रूल्स जो थे वो उतने कठिन नहीं थे। और दिगंबर को कौन लीड कर रहा था? तो भद्रबहू लीड कर रहे थे और श्वेतांबर को स्थूलभद्र लीड कर रहे थे।
अब देखिए दिगंबर में भी कई सेक्ट आ जाते हैं, तो कुछ मेजर सेक्ट्स हैं और कुछ माइनर सेक्ट्स हैं, जैसे कि 20पंथी, 13पंथी और तराना पंथ। तो ये जो है ये मेजर सब सेक्ट्स हैं दिगंबर के। कुछ माइनर हैं जिनमें आता है गुमनाम पंथ और टोटा पंथ, तो ये माइनर सब सेक्ट्स हैं। इसके अलावा श्वेतांबर में भी 3 सेक्ट्स हैं, जिसमें मूर्ति पूजका, स्थानकवासी और थेरापंथी। याद रखिएगा, श्वेतांबर के सेक्ट्स हैं मूर्ति पूजका, स्थानकवासी और थेरापंथी। तो जो जैन मॉन्क्स भद्रबहू के लीडरशिप में साउथ में चले गए, तो उनका कहना ये था कि उनके द्वारा जो है महावीर की टीचिंग को अच्छे से फॉलो किया गया है, स्ट्रिक्टली फॉलो किया गया है। और वहीं उनका कहना था कि जो मॉन्क्स रुके हुए थे मगध में, उन्होंने सही तरीके से जैनिज़्म की टीचिंग्स को फॉलो नहीं किया है। और इसी चीज़ को सेटल करने के लिए, इसी डिस्प्यूट को ख़त्म करने के लिए डिसाइड किया जाता है कि पाटलिपुत्र में जो है एक काउंसिल ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जो दिगंबर सेक्ट के लोग रहते हैं वो यहाँ पे इस काउंसिल में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। और इसी के बाद से जो लोग साउथ में चले गए उनको कहा गया दिगंबर, और जो लोग मगध में ही रुके थे उनको कहा गया श्वेतांबर। इसके अलावा एक और डिफरेंस है जो आपको याद रखना है कि दिगंबर का मानना था कि जो तीर्थंकर हैं वो शादी नहीं करते हैं, वहीं श्वेतांबर का मानना था कि जो 23वें और 24वें तीर्थंकर हैं इन लोगों ने शादी की थी। तो आइए बात करते हैं इनके सब सेक्ट्स के बारे में। तो मूर्ति पूजका, स्थानकवासी और थेरापंथी। तो इसमें से स्थानकवासी और थेरापंथी जो हैं ये मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, वहीं जो ये मूर्ति पूजका हैं ये आइडल की पूजा करते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं। तो मूर्ति पूजका जो हैं ये आइडल वर्शिप करते हैं, प्लस फ्लावर्स ऑफर करते हैं, फ्रूट्स और सैफरन जो है वो आइडल पे चढ़ाते हैं। इसके अलावा ये जो है टेम्पल्स में रहते हैं, और जिस टेम्पल में ये रहते हैं इसको उपसरियस भी बोलते हैं। और मूर्ति पूजका को पुजेरा भी बोलते हैं, यानी कि वर्शिपर्स, या इनको डेरावासी बोलते हैं। डेरावासी का मतलब जो टेम्पल में रहता हो। इसके अलावा इनको चैत्यवासी भी बोलते हैं, यानी कि टेम्पल में रहने वाला, और मंदिर मार्गी भी बोलते हैं, यानी कि टेम्पल गोवर्स। उसके बाद हैं स्थानकवासी, और ये मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं, और न ही इनके पास कोई टेम्पल है, और इनके पास अपना एक प्रेयर हॉल होता है जहाँ पे ये ध्यान करते हैं, और इनको बोलते हैं स्थानकाज। और स्थानकवासी को धुंधिया भी बोलते हैं। धुंधिया का मतलब सर्चर्स या साधु मार्गी बोलते हैं, यानी कि एक तरह से जो साधु के मार्ग को फॉलो करने वाला। उसके बाद है थेरापंथी, और ये भी मूर्ति पूजा नहीं करते हैं। जो थेरापंथी है एक तरह से समझ लीजिए कि थेरापंथी जो है वो स्थानकवासी से ही डिराइव हुआ है, स्थानकवासी का ही सबसेक्ट है। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि ये मूर्ति पूजा तो नहीं करते हैं, लेकिन ये जो है एक आचार्य के डायरेक्शन में ये रहते हैं, यानी कि इनका एक हेड होता है जिनको आचार्य बोलते हैं, और ये जो है इन्हीं की बात फॉलो करते हैं, इन्हीं की बात मानते हैं। और थेरापंथ के जो लोग हैं ये कभी भी अपना घर बना के नहीं रहते, बल्कि जब ये किसी गांव में जाते हैं जहाँ भिक्षा वगैरह मांगने, तो वहाँ पे जो गांव वालों का जो घर होता है तो वहाँ पे ये जाके रुकते हैं। ये अपना घर नहीं बनाते या कहीं मंदिर वंदिर में जाके नहीं रुकते। तो ये डिफरेंस था इनके बीच में। अब बात करते हैं अष्टमंगला की, यानी कि 8 ऐसे सिंबल्स हैं जो जैनिज़्म के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इस अष्टमंगला की जानकारी हमको मिलती है कल्पसूत्र से। कमेंट में आप बताइएगा कि कल्पसूत्र के राइटर कौन हैं। तो देखिए जैनिज़्म में जो सबसे इम्पॉर्टेंट सिंबल माना जाता है वो है स्वास्तिका, और स्वास्तिका डिनोट करता है वेल बीइंग ऑफ ह्यूमंस। तो पहला सिंबल है स्वास्तिका, और ये डिनोट कर रहा है वेल बीइंग ऑफ ह्यूमंस। उसके बाद है नादेव्रत, यानी कि स्वास्तिका है और 9 कॉर्नर्स के साथ है, और ये दिखा रहा है काफ़ी हायर मेडिटेटिव अटेनमेंट को, यानी कि ये एक तरह से जो केवल ज्ञान है उसको दिखा रहा है। उसके बाद है श्रीवत्स, और श्रीवत्स जो है ये जो जिना है, जिना के हार्ट पे ये एक मार्क होता है, इसको हम बोलते हैं श्रीवत्स, और ये सिग्निफाई करता है कंपैशनेट यूनिवर्सल इटर्नल लव फॉर ऑल लिविंग बींग्स। उसके बाद है वर्धमानक, और ये जो है एक तरह का आप देख सकते हैं डिश टाइप का है, मिट्टी का बर्तन है, और ये वेल्थ, फेम और मेरिट को शो करता है। उसके बाद है सिंहासन, या इसको भद्रसना भी बोलते हैं, और एक तरीके से इसको जो जिना है, जिना के पद चिन्ह के रूप में इसको माना जाता है, या ये भी कहा जाता है कि जो निर्वाण को अचीव कर लेते हैं ये उनके लिए एक सीट होती है। उसके बाद है कलश, यानी कि एक पॉट जिसमें प्योर वाटर भरा हुआ है, और ये विजडम और अबंडेंस को सिग्निफाई करता है। उसके बाद है मिंगयुगल, यानी कि 2 मछलियाँ हैं, और ये सिग्निफाई कर रही हैं कि जो कॉस्मिक ओशन है उसमें लाइफ का फ्लो हो रहा है। उसके बाद है दर्पण, और दर्पण जो है वो व्यक्ति को अपना ही रूप, असली रूप जो है वो दिखाता है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जैनिज़्म के लिटरेचर्स और आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।